दरभंगा जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान उर्फ बब्बन, जिनका घर दरभंगा जिला के सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन गांव में था, अपने ही गांव के एक बांस के गाछी में मिला उनका शव। गांव में मचा कोहराम, बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीण। मौके पर पहुंचे सदर एसडीपीओ अमित कुमार, कई थानों की पुलिस भी पहुंची। इसकी सूचना पूरे इलाके में फैल गई। मौके पर बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीण। पुलिस सभी पहलुओं पर कर रही है जांच। वहीं इनके भाई ने बताया कि कल रात तक जब हमारा भाई नहीं आया तो हमने खोजबीन शुरू किया, लेकिन हमने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी। सुबह में हमें जानकारी मिली कि आपके भाई का जो शरीर है वो गाछी में पड़ा हुआ है। जब यहाँ पहुँचे तब हम पुलिस को दिए हैं जानकारी। मौके पर पहुँची है पुलिस। ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। वहीं गाँव के एक बुजुर्ग ने कहा कि ऐसी घटना हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। सबसे खास बात यह है कि जहां घटना घटी है उसके कुछ दूरी पर ही जो गांव तरफ रास्ता जाती है, मृतक का मोटरसाइकिल भी वहीं सही सलामत पाया गया है। पुलिस ने क्या कहा, मृतक के भाई ने क्या कहा, वहीं ग्रामीणों ने क्या कहा, सुनिए। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अब देखना यह है कि कब तक अपराधी पकड़ा जाता है। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। के साथ भाई का देख के क्या है, वो तो हम रात में नहीं आए घर, तो हम लोग उनको भेजें खोजवाने के लिए। आदमी उन्हें भेजे बाहर, फ़ोन उन किए तो फ़ोन रिंग हो रहा था, उठा नहीं रहे थे। तो उसके बाद फिर हम लोग रात भर आदमी लोग खोजा। सुबह में जाके पता चला कि यहाँ पर उनका शरीर गिरा हुआ है, लाश गिरा हुआ है और ये हो गया, खून हो गया। तो हम लोग भागते हुए यहाँ बस इतने ही हम लोग हमारे। वो घर से कब चले थे और कब उनसे आपकी बात? घर से 8 बजे तक वो जो है ना, चौक पर काम उम चल रहा है, मकान उकान बन रहा है, तो उस पर रहते हैं 7-8 बजे तक। किस चौक पर? शोभन चौक पे जी। तो वहाँ पे वो 9 बजे तक, 8 बजे 9 बजे तक रहते। तो नॉर्मल हम लोग नहीं करते कॉल, उससे देर होता है तो कॉल करते हैं कि कहाँ है क्या है। खबर लिए वही, तो खबर वो नहीं आ रहा था, तो उसके बाद फिर आदमी लोग को बाहर भेजे देखने। तो रात में आपने खोजने की कोशिश की? हाँ, रात में खोजे कोई नहीं मिले। वो रात में कुछ नहीं, खबर नहीं मिला। हम लोग को ये अंदाज़ा नहीं था कि इधर भी देखा जाए। चौके की देखें, ये सब देखें, जहाँ जहाँ उनका जाना आना रहता है वहाँ देखें। आपने रात में पुलिस को इसकी जानकारी दी कभी क्या? नहीं, पुलिस को जानकारी नहीं दी। अब सुबह में हम लोग दिए जानकारी। सुबह में नहीं मिला तब जानकारी दी। ये कौन सा थाना क्षेत्र है ये? सिमरी थाना में। क्या नाम था जो आपके भाई हैं? जियाउर रहमान। क्या करते हैं? ये हम लोग का तो किसान आदमी, हम लोग खेती होती है, ये तो ज़मीन में है, खेती करते हैं। हम लोग का थोड़ा बहुत कारोबार, मकान उकान बना रहे थे, कारोबार करने के लिए। आपका क्या नाम है? बासिद रहमान। आप उनके बड़े भाई। देखिए, ये तो जगह है शोभन में, बासबिट्टी आगे पड़ती है, जहाँ पर आगे कचरा डंपिंग किया जाता है, उस एरिया में है। और जिनकी हत्या हुई एक मशहूर समाज सेवी है। इस एरिया जो है शोभन में, उनको अच्छी तरीके से लोग जानते हैं, समाज से हमेशा जुड़े रहे हैं और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष हैं। और उनकी हत्या की गई, जिस तरह से लाश संदिग्ध अवस्था में पड़ी है, यहाँ पर ब्लड उनके अगल बगल है और लगता भी नहीं है कि यहाँ पर मर्डर हुआ, कहीं से लाके उनका लाश फेंका गया। और ये सोचने की बात है, बराबर हमेशा इस रोड में जो है क्या कहते हैं कि कभी गोली चल रही है, कभी किसी को मार के फेंका जा रहा है। इस तरह की घटनाएं तो ये शोभन रोड में हमेशा हो रही है, शोभन बाईपास में। तो इसको लेकर अभी डीएसपी साहब भी आए, तो उनके सामने हमने बात रखी, कम से कम एक बीच में जो है शोभन से एकमी के बीच में एक पुलिस चौकी होनी चाहिए और इनकी जांच उस उच्च स्तरीय होना चाहिए। क्योंकि एक डर का माहौल यहाँ लोकल लोगों में बैठ गया कि जब एक जानने वाला समाज सेवी, जिसको सब पूरा इलाका जानता हो, और उसकी ऐसी हत्या होती है, तो आम आदमी क्या गारंटी है कल के डेट में कौन नहीं मार के फेंक दे। ये सोचने की बात है कि यहाँ पर हमेशा आए दिन घटनाएं हो रही है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हम करते थे, ये दरअसल समाज सेवी भी थे और भाई ज़मीन जत्था वाले आदमी हैं, इनके पास अपनी ज़मीन जत्था बहुत ज़्यादा है। क्योंकि गाँव देहात में तो आप जानते ही हैं कि जब कोई मजबूत आदमी हो, समाज सेवी हो, तो उसकी अपनी ज़मीन जत्था की था उसमें, और उसमें लगता है कहीं ना कहीं कोई मामला है। जांच होगी तो मुझे लगता है सब कुछ क्लियर तो हो इसके बगल में लाशें की बचा दी। कोई लाएगा अगर फेंकने के लिए तो बाइक सही तो नहीं लाएगा। बाइक लगाया, यहाँ से रास्ता है जाने का जगह है, ठीक है। जाने के बाद वहाँ कुछ लोगों से जैसा लगता है कि मुलाकात नहीं है, बातचीत हुई है, या पहले ही उसी इरादे से लाया गया होगा या वहाँ कुछ हुआ होगा। यहाँ पर आने के बाद हो सकता है सर, रुकने के बाद उधर जा करके ले जा करके 5:30-6 बजे सर ये क्रॉस किए हैं, सीधे मतलब रोड की ओर गए हैं, फिर आए हैं रोड के मतलब इस तरफ। अच्छा, चौक से गए? नहीं, इधर इसी रास्ते से। इधर से
ऐसा बता रहे कि वहाँ चौक पर से 5:30 के बाद मिराज आवाज़ दिया है 5-5:30 के बाद निकले हैं। बबन भाई सीधे चले गए हैं। कौन सा जगह है, यहाँ क्या हुआ है, ये आपको शंकरपुर शोभन बोलते हैं इस जगह को। क्या हुआ है? हत्या का मामला है। ये देखे ही हैं कि कोई किसी तरह का अपराधी जो यहाँ आपराधिक घटना किए हैं और इनको मार करके या कहीं से ला करके फेंक दिया गया है। इस एरिया के संबंध में क्या जानकारी है, कैसा आपको लग रहा है कि इनकी हत्या जो हुई, इनके पीछे क्या? पहले भी कई घटनाएं यहाँ इस जगह पर आसपास में हुई, बाईपास सड़क में भी, पूर्व में भी जो है कई घटना हुई, मर्डर किया गया है यहाँ पर अपराधियों द्वारा। पूर्व में भी इस तरह का कई घटना हुई है, लेकिन मेरे गांव के अंदर, इस गांव के अंदर इस तरह का घटना हमारे समझ में पहली बार हुई। तो क्या इनके पीछे क्या लगता है, किसी से दुश्मनी या किस प्रकार का कोई? इस तरह के लोग ये नहीं थे जो किसी से विवाद या लड़ाई झगड़ा में रहने वाले लोग नहीं थे। किसी तरह का गांव समाज में इनका अच्छा व्यवहार था, किसी आदमी के साथ इस तरह का नहीं लग रहा था कि किसी से इनको कोई दुश्मनी है या विवाद है। पता तो वही हम लोग को सवेर में मालूम हुआ है। अच्छा, क्या मर्डर हो गया किसका? बब्बन का। अच्छा, इनके संबंध में क्या आपको लगता है, कैसे लोग थे और कैसा समाज सेवी थे, जैसा इन लोगों का यहाँ का कहना है? बात यह है कि हम हैं किसान आदमी, हम लोग उस लाइन में हैं नहीं, अपना खेती गृहस्थी माल मवेशी से मतलब रखते हैं। अच्छा, जितना आपका उम्र है, इस प्रकार की घटना जो घटी है, क्या लग रहा है आपको? ऐसा घटना आपने अपने जीवन में कभी देखा? नहीं, ऐसा नहीं देखा। क्या अच्छी ही हम देखा, हमेशा कोई के साथ कोई बुरी हरकत नहीं देखा। घटना घटा और क्या जानकारी है? एक डेड बॉडी पाई गई है, संभावना है कि हत्या हुई है, वही देखा जा रहा है। क्या लगता है कि प्रथम दृष्टि में आपने निरीक्षण किया पूरा एरिया का, आपको क्या लगता है? लगता है कि ये यहाँ आए हुए थे और जैसे लोग थे जिन्होंने इनकी हत्या की, कुछ संघर्ष के चिन्ह भी दिख रहे हैं। क्या क्या हुई है? संभावना जैसे दिख रही है अभी तक, बाकी चीज़ें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ पाएगी, लेकिन अभी तक जैसा दिख रहा है, लग रहा है कि घटनास्थल यही है।